जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं। कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयारी चल रही है। यहां आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब से अब तक 10 साल के दरमियान काफी कुछ बदल गया है। खास तौर पर धारा 370 और 35A के निरस्त किए जाने के बाद से माहौल काफी बदला है। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। यहां पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। पहले फेज में 24 सीटों पर तो वहीं दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होंगे। इन सीटों पर अभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी आजमाने को तैयार है। तो किसकी तैयारी कैसी चल रही है और राहुल गांधी की योजना पर पानी कैसे फिरता जा रहा है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिस पर देश भर की नजर टिकी हुई है। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम दल जीत का परचम लहराने के लिए मुस्तैदी से जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में पर्दे के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। कांग्रेस सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही है, जबकि उमर अब्दुल्ला सिर्फ 25 सीटें देने को तैयार है। वहीं कांग्रेस इतनी कम सीटों पर राजी नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी पीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती है, ताकि इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना रहे। तो आपको समझ में आखिर आ ही गया होगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही थी कि राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। पीडीपी से नाता जोड़ने के खिलाफ उमर अब्दुल्ला। वहीं सूत्रों के मुताबिक उमर पीडीपी से नाता जोड़ने के खिलाफ है। वे तर्क ये दे रहे हैं कि घाटी में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की राजनीति अब हाशिए पर चली गई है। हालांकि कांग्रेस ने अपील की है कि अगर महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आगे आती हैं तो उस सूरत में उमर उन्हें सम्मानजनक सीटें देकर गठबंधन में शामिल करा लेंगे। सूत्रों ने बताया है कि तीनों दलों के गठबंधन को लेकर अभी बातचीत जारी है। अगर पीडीपी को साथ लाने पर बात नहीं बनी तो भी कांग्रेस महबूबा की बेटी इल्तिजा के खिलाफ उम्मीदवार ना देने और कुछ सीटों पर पीडीपी के साथ फ्रेंडली फाइट के पक्ष में है। हालांकि इससे अभी शुरुआती बातचीत ही कही जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों दलों के नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद ही अंतिम फैसला संभव है। 18 सितंबर से शुरू होगी वोटिंग, 4 अक्टूबर को रिजल्ट। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है, जिनमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होनी है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें 42.6 लाख सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। यहाँ पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 3.71 लाख है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुल मिलाकर 20.7 लाख युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच है। वहीं पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 11,838 मतदाता केंद्र बनाए जा रहे हैं। ये मतदाता केंद्र कुल मिलाकर 9,169 स्थानों पर बनाए जाएंगे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 9,506 मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक मतदाता केंद्र पर औसतन 735 मतदाता हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने इस बार 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 74 जनरल है, 9 SC और 7 ST।
इन चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी अपने पहले फैसले में आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपने पहले काम के रूप में क्षेत्र से राज्य का दर्जा और विशेष राज्य छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। आपको बता दें कि चुनावों की घोषणा के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने तक वो चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कही ये बातें। चुनावों की घोषणा के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मतदाता 10 साल से इसका इंतजार कर रहे थे। हम इसका स्वागत करते हैं। हम चुनाव आयोग और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि मतदाताओं, उम्मीदवारों और नेताओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा था कि भाजपा चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा था कि भाजपा चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के इस निर्णय का भाजपा लंबे समय से इंतजार भी कर रही थी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड मतदान होगा और जिस तरह प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है, निश्चित ही जम्मू कश्मीर में भाजपा की जीत होगी। विधानसभा चुनाव से पहले महबूबा मुफ्ती को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महबूबा मुफ्ती को पार्टी पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। कारण है कि पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने मंगलवार को पार्टी छोड़ दी। बुखारी जाहिर तौर पर चुनाव लड़ने का जो आदेश नहीं दिए जाने से नाराज थे। उन्हें वगूरा कीड़ी से चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले महीनों पूर्व मंत्री बशारत बुखारी के पीडीपी में वापस आने से उनके टिकट न मिलने की संभावना हो गई है। पत्रकार से नेता बने बुखारी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बेहद करीबी सहयोगी माने जाते हैं और जब वे मुख्यमंत्री थीं तब उन्होंने उनके मीडिया सलाहकार के रूप में भी काम किया था। पत्रकारों से बात करते हुए बुखारी ने कहा कि वे 2019 में पीडीपी भाजपा सरकार के पतन के बाद पार्टी में शामिल हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये एक कठिन दौर था और पिछले 5 सालों में मैंने पीडीपी के मूल विचार को मजबूत करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है, जो कश्मीर के लोगों की पहचान और अधिकार है। जब पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई तो पार्टी कार्यकर्ता टूटे नहीं और सभी उतार चढ़ावों के दौरान पार्टी के साथ खड़े रहे। युवा और शिक्षित लोग भी पार्टी में शामिल हुए हैं, इसमें योगदान दिया गया है। बुखारी ने दरकिनार किए जाने का लगाया आरोप। हालांकि बुखारी ने यह भी आरोप लगाया है कि लोगों को उनके बेहतरीन योगदान के बावजूद भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए नेताओं का स्वागत किया जा रहा है और पार्टी के कई नेता जो हमेशा पार्टी के साथ खड़े थे उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में काम करना मेरे लिए मुश्किल रहा है। इसलिए मैंने मुख्य प्रवक्ता और पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। त्राल से एक और नेता ने छोड़ी पीडीपी। इस बीच त्राल से एक और पीडीपी नेता और डीडीसी सदस्य हरबख्श सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी है। सिंह पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस मंत्री और त्राल से सांसद अली मोहम्मद नाइक के बेटे रफीक अहमद नाइक को पीडीपी में शामिल किए जाने से नाराज थे। नाइक को त्राल से पार्टी का टिकट मिलना तय है, लेकिन हरबख्श सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और सांसद शेख अब्दुल रशीद की अगुवाई वाली आवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी है।
जो फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से पीडीपी नहीं छोड़ी है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पीडीपी को 14 साल देने के बावजूद उन्हें त्राल सीट के लिए पार्टी द्वारा लिए गए फैसले के बारे में जानकारी नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। हालांकि ये स्टेट्स अस्थायी है, लेकिन आने वाले समय में इसे दोबारा राज्य बनाने के फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही। 2019 में इसी अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने 5 से 6 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के लिए विधेयक पारित किया था और इसे 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। विधानसभा में बढ़ाई गई 7 सीटें। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी विधानसभा सीटों की सीमाएं नहीं बदली हैं। हालांकि आपको बता दें कि 7 सीटें विधानसभा में जोड़ी गई हैं, जिनमें 6 जम्मू डिवीजन में है और वहीं 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई है। एक राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थी और 2 महिला सदस्यों को नामित करने का प्रावधान भी था। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 विधानसभा की सीटें फ्रीज और खाली थी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी मिलेगा मौका। विधानसभा सीटें बढ़ाए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने 2 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी विधायक के तौर पर नामित किए जाने का प्रावधान किया है, यानी कि कश्मीरी पंडितों को भी अब मौका दिया जाएगा। इनके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित समुदाय के एक सदस्य और 2 महिलाओं को भी विधायक के तौर पर नामित करने का प्रावधान है। मसलन इस हिसाब से अब यहाँ विधानसभा में 90, 2 और 1 यानी कि 95 सीटें हो गई हैं। साथ ही पीओके की 24 सीटें हैं जो खाली और फ्रीज है। अभी जहाँ तक जम्मू डिवीजन की बात है तो हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ नंबर 1 पार्टी रही है। पार्टी ने 29 विधानसभा सीटों में बढ़त भी बनाई है। फिलहाल की स्थिति जम्मू कश्मीर की ऐसी बनी हुई है कि सभी पार्टी अपने अपने लेवल पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 10 साल बाद होने वाले इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोग किसे चुनकर लाते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।